नमस्कार। आज हम बात करेंगे द अनसीन मैग्नेट। एक ऐसा मैग्नेट जो आपके भीतर छिपी हुई अदृश्य शक्ति है, ऐसी शक्ति जो पूरी दुनिया को आपकी ओर खींचती है और जिसे कहते हैं ऑरा। इस ऑरा को कैसे हम पॉजिटिव बनाएं, कैसे अपने आप को इतना आकर्षित बनाएं कि पूरी दुनिया हमारी तरफ खींचने लगे। सोच, भावनाओं और कर्मों से बनता है। ये आपकी सोच, भावनाओं और कर्मों से बनता है। जब आपका ऑरा बहुत ही नीट एंड क्लीन होगा तो आपके जीवन में सही लोग, सही परिस्थितियां और सही अवसर अपने आप खींचे चले आएंगे। शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का सामंजस्य ही आपका संपूर्ण उत्थान है। शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का सामंजस्य ही संपूर्ण उत्थान है। विचारों को शुद्ध करें। और यदि आपको आकर्षित बनाना है तो आप ये सब फॉलो करें। विचारों को शुद्ध करो। धन्यवाद, प्रेम, करुणा से दिन की शुरुआत करें। आप सुबह उठते ही धन्यवाद, प्रेम और करुणा से दिन की शुरुआत करें तो ऑरा आपका चमकता रहेगा। साधना और अभ्यास से ऑरा पाया जा सकता है। मतलब ये डेली आपको करना है, ये रूटीन में लाना है। आपका हर दिन आपको ये अभ्यास में लाना है। ध्यान, प्रेम और सेवा, पॉजिटिव विचार, इससे आपका ऑरा नीट एंड क्लीन रहेगा। अपने भीतर ईश्वर का प्रकाश इतना प्रबल कर लो, अपने भीतर ईश्वर का प्रकाश इतना प्रबल कर लो कि अंधकार का जगह ही ना बचे। ध्यान करते समय ये महसूस करें कि हमारे हृदय चक्र से एक दिव्य सुनहरा प्रकाश निकल रहा है जो हमारे पूरे चारों तरफ फैल रहा है। पहले तो हमारे शरीर के चारों तरफ फैल रहा, फिर धीरे धीरे वो हमारे पूरे कमरे में फैल रहा, फिर वो धीरे धीरे हमारे पूरे घर में फैल रहा है, फिर वो धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। इस तरह से आपका ऑरा इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि आप को उसी समय पता चलेगा कि कितना शक्तिशाली मैं हो गया हूँ। ये हमारे आत्मा और ईश्वर के बीच एक जीवंत सेतु है। यदि आप अपने ऑरा को इतना क्लीन बना लेते हैं तो ये आपके और उस ईश्वर के बीच की एक सेतु है, जीवंत सेतु है। हम इसे स्थिति और उज्जवल बनाए रखने, हमें हमेशा हर स्थिति में और इसे उज्जवल बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो। प्राणायाम करें, डेली प्राणायाम करें। मौन का भी इस पे प्रभाव होता है। क्षमा करने की शक्ति होनी चाहिए आप में। यदि आपका कोई शत्रु हो तो आप तुरंत उसे क्षमा करिए। क्षमा की फ्रीक्वेंसी जो होती है, वाइब्रेशन, वो बहुत गहरा बोझ हल्का कर देती है और आपके अंदर प्रकाश फैला देती है। जैसे ही आप किसी को क्षमा करते हैं आपके अंदर प्रकाश फैल जाता है। धन्यवाद का अभ्यास करें, डेली धन्यवाद का अभ्यास करें। दूषित भावनाओं और विचारों से खुद को बचाना होगा आपको। दूषित भावनाओं और यानी कि अपनी भावनाओं में दूषित चीजें ना लाएं और अपने विचारों को खुद से बचाना होगा। मतलब नेगेटिविटी से आपको खुद बचना होगा। आप जो तरंगे बाहर भेजते हैं, आप यदि जो भी तरंगे बाहर भेजते हैं वही आपके पास वापस आता है।
यदि आप पॉजिटिव भेजेंगे तो पॉजिटिव आपस के पास वापस आएगा, यदि आप निगेटिव भेजेंगे तो निगेटिव वापस आएगा। ध्यान, मौन और धन्यवाद और क्षमा, ये 4 स्तंभ ऐसे हैं जो ऑरा को स्थायी रखने में बहुत मदद करते हैं। मतलब यदि आप चाहते हैं कि ऑरा हमेशा मेरा स्थायी रहे, मैं हमेशा आकर्षित बना रहूं, तो इसके लिए आपको ध्यान, मौन और धन्यवाद और क्षमा, ये 4 स्तंभ को हमेशा अपने जीवन में लेके चलना है। जब भी आप किसी से मिले, जब भी आप किसी से मिले तो अपने सबसे पहले अपने हृदय में प्रेम का भाव जगाएं और कल्पना करें कि आपके हृदय से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है। उस व्यक्ति और जो व्यक्ति से आप मिल रहे हैं उस व्यक्ति के चारों तरफ फैल रही है। और आपको भावनात्मक शुद्धिकरण करना होगा। आंतरिक मौन की स्थापना, अपने अंदर हमेशा एक मौन बना रहना चाहिए आपके अंदर। ध्यान, प्राणायाम और धन्यवाद का रोज अभ्यास करें। साधना, प्रेम और मौन, इन तीनों को मिलाओ और आप अपना ऑरा खुद ऐसे मिलाओ कि आपका ऑरा खुद प्रार्थना बन जाए। अब ये यात्रा कठिन नहीं है, ये लगातार अभ्यास मांगता है। लगातार अभ्यास से धीरे धीरे आपके चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बन जाएगा जिसमें प्रवेश कर हर आत्मा घर जैसा सुकून महसूस करेगा। हर सुबह आंखें बंद करके बैठें और अपने गहरी सांस लें और फिर महसूस करें कि आपके हृदय से एक सुनहरी रोशनी निकल रही है और जो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है और फिर वो आपके चारों तरफ फैल रही है और फिर धीरे धीरे वो आपके चारों तरफ फैलने का धीरे धीरे वो पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। इससे आपका ऑरा तेज और बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा। और फिर ये आप हमेशा चलते फिरते भी कर सकते हैं। राधे राधे।